देवेंद्र फडणवीस का हमला, कहा कांग्रेस आदिवासियों को मोहरा बनाना चाहती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी लाने का वादा। खड़गे से मुलाकात के बाद बोले संजय सिंह, कहा इंडिया हर कुर्बानी देने को तैयार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, कहा अखिलेश यादव के 4 यार आजम अतीक और मुख्तार। जेपी नड्डा बोले बीजेपी का संकल्प पत्र देश की सेवा की रूपरेखा। मंत्री प्रहलाद पटेल बोले यह पहला ऐसा चुनाव है जिसका परिणाम आने से पहले विरोधी भाजपा की जीत मान चुकी है। अनुराग ठाकुर बोले आम आदमी पार्टी सबसे बेईमान पार्टी, कांग्रेस अब की बार 40 पार के लिए लड़ रही। राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, कहा आदिवासी होने के कारण राष्ट्रपति को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से रोका गया। प्रियंका गांधी बोली मोदी के शब्दों के बहकावे में नहीं आए, परिवर्तन के लिए वोट करें। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, 70 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज का वादा। भाजपा के संकल्प पत्र पर खड़गे बोले पीएम मोदी ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। रीवा में कांग्रेस पर जमकर गरजे सीएम मोहन यादव, कहा जो राम का नहीं हुआ वह किसी का नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, आज खेरागढ़ में करेंगे सभा, भूपेश को देंगे चुनौती। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। वेस्ट यूपी में आंधी बारिश, आज और बिगड़ेगा मौसम। बीजेपी के संकल्प पत्र पर डिंपल यादव की प्रतिक्रिया, कहा इनकी गारंटी नहीं सिर्फ घंटी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में खतरनाक वादे। बरेली में सीएम योगी बोले नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तेजस्वी यादव ने कहा 15 अगस्त को बेरोजगारी से दिलाएंगे आजादी। पीएम मोदी का बयान, कहा कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। गृह मंत्री अमित शाह कल मणिपुर दौरे पर जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। बांसुरी स्वराज का बयान, बोली बीजेपी का संकल्प पत्र भारत को बनाएगा विश्व गुरु। हरियाणा में स्कूलों के लिए धारा 144 के तहत आदेश हुआ जारी, पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला, कहा दोनों ने राज्य को खूब लूटा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर जीतू पटवारी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा झूठ की गारंटी। चारों दिशाओं में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, पीएम मोदी ने किया बड़ा वादा। ईरान इजराइल तनाव पर आया भारत का बयान, दोनों देशों से शांति और संयम की अपील। अंबेडकर जयंती पर पंजाब के सीएम मान ने किया नमन। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर चिंता जताई। बीजेपी नेता लल्लू सिंह ने की संविधान बदलने की मांग। तेजस्वी यादव बोले मोदी ने 10 वर्षों में देश को किया बेहाल, संविधान पर मंडरा रहा खतरा। आप नेता संजय सिंह का दावा, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो खत्म कर देगी गरीबों का आरक्षण। मायावती का मंच से बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी होगा अलग राज्य। राहुल गांधी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। केरल में बोले पीएम मोदी, कहा केरल भी बोल रहा फिर एक बार मोदी सरकार। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का तंज, कहा झूठ और जुमले जिनकी पहचान। इंडिया गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी, कहा आग देश में नहीं बल्कि उनके दिलों में लगी है। ममता बनर्जी ने दी आईटी अधिकारियों को बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच करने की चुनौती। एनआरसी को लेकर सीएम बीरेंद्र सिंह का दावा, कहा केंद्र के इरादे से मणिपुर के लोग खुश होंगे। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास की 14 गारंटी है। बीआरएस नेता के कविता की बढ़ी मुश्किलें, 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमने देशवासियों से किया हुआ हर वादा पूरा किया। हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किया नमन। सीएम नायब सिंह ने करनाल में कांग्रेस पर कसा तंज, कहा मोदी के सामने नहीं मिल रहे प्रत्याशी। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार, कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। टिकट मिलने पर कन्हैया कुमार ने पूछा सवाल, कहा मनोज तिवारी ने 10 साल में क्या किया। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल तक सुनवाई टली। अमित शाह बोले मोदी फिर पीएम बने तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। महंगाई की एक और मार, 74,000 के पार पहुंचा सोना। अरविंद केजरीवाल ने भेजा जेल से संदेश, कहा मुझ पर कितना भी अत्याचार करे करने दो। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का भूपेश बघेल पर निशाना, कहा भगवान महादेव को भी नहीं छोड़ा। औरंगाबाद में गरजे सीएम योगी, कहा यूपी में माफियाओं का करते हैं सही इलाज। दिल्ली सरकार की मंत्री अतीसी ने एलजी को लिखा पत्र, जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने की रखी मांग। लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम। अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे भगवंत मान। अमित शाह बोले कमल का बटन इतनी जोर से दबाए कि इटली तक झटके महसूस किए जा सके। अखिलेश यादव बोले आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर बोली के कविता, कहा ये सीबीआई की नहीं ये बीजेपी की कस्टडी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा पापा की तबीयत ठीक नहीं, अभी ये लोग बेटा बेटी से फरिया ले। पीएम मोदी और राहुल गांधी आज केरल में करेंगे चुनावी रैली। केरल में पीएम मोदी ने कहा 10 साल में बहुत काम हुआ, लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर है। सज्जन सिंह वर्मा बोले भाजपा 200 के पार नहीं जा पाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी का घोषणा पत्र जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में कहा कोई कितना भी कोशिश कर ले हम मणिपुर को तोड़ने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी विधायक अमानुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत।